हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, यानी अजा एकादशी है, जिसे अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल अजा एकादशी का व्रत 15 अगस्त यानी शनिवार को इंडिपेंडेंस डे के दिन रखा जा रहा है। इस व्रत को करने वाले को अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्यों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एकादशी व्रत के महत्व के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को बताया और यह व्रत सत्यवादी श्री राजा हरिश्चंद्र ने भी रखा था, जिसके बाद उन्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल गई थी। उनका खोया हुआ परिवार उनको मिल गया, साम्राज्य वापस मिल गया और कुंती पुत्र युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, हे भगवान, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, व्रत करने की विधि क्या है, इसका महात्म्य क्या है, कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहते हैं, इस एकादशी का नाम अजा है, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है और जो भी मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे और उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य और धन त्याग दिया, अपनी स्त्री पुत्र स्वयं को भी बेच दिया। राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करने लगा और मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से भी सत्य से विचलित नहीं हुआ और कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए और एक दिन राजा इसी प्रकार चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि वहां आए। उन्हें देखकर राजा ने प्रणाम किया, अपनी सारी दुख भरी कथा सुनाई और यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भादो माह के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी, तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथा अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत किया, जागरण किया और इस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी और उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित देखकर, अपनी स्त्री को वस्त्र और आभूषणों से युक्त देखकर बहुत ही निहाल हो गया। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः सर्वस्व मिल गया, राज्य मिल गया और अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। अतः इस व्रत को करने से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु के उपेंद्र रूप का भी विधिवत पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन करें और हरि की सच्चे भाव से पूजा करने वालों पर वह अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अजा एकादशी का व्रत कठिन माना जाता है। इस दिन किसी भी तरह का अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, निर्जला हो या एक समय फलाहार करके ही इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने से, पूजा करने से इंद्रियों को नियंत्रित करने की प्रेरणा मिलती है। माना जाता है कि जो भी मनुष्य अपनी इंद्रियों को इस प्रकार नियंत्रण में कर लेता है उसे संसार का रहस्य समझ आता है और सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा मिलता है। दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करिए, सात्विक भोजन करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए धरती पर हो सके तो शयन करें, नहीं तो बिस्तर पे भी करें, पर साफ सुथरे ढंग से रहें। एकादशी के दिन सुबह नियम के अनुसार जल्दी उठें। सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर अंदर उठ करके स्नान आदि करके आपको मुख्य द्वार पर झाड़ू पोछा आदि जो भी है हल्दी के जल का छिड़काव कीजिए। 1 लोटा जल सूर्य देव को ज़रूर अर्पित करें। दक्षिण मुखी होकर के 1 लोटा जल अपने पितृ के नाम का अर्पित करें। इसके बाद अपनी जो रोज़ की पूजन पाठ है वो कीजिए और भगवान विष्णु अगर या उनके कोई भी स्वरूप, श्री कृष्ण भगवान, राम जी, जो भी है, आप किसी भी रूप के सामने घी का दिया जला करके जो भी आप डेली पूजन करते हैं वैसे कर लीजिए। षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। धूप दीप घी चीनी स्नान आदि करा के सारी पूजा आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं। और इनके उपेंद्र रूप, मैंने बोला आपको, जैसे बताया, उपेंद्र रूप की पूजा करना चाहिए। उपेंद्र कौन से इनका स्वरूप होता है? त्रेता युग में भगवान विष्णु का 5वां अवतार हुआ था। पहले के 4 कौन से थे? मत्स्य, कच्छप, वाराह और नरसिंह, और फिर 5वां था वामन भगवान का। इन्हें दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। इंद्र के छोटे भाई माने जाते हैं और अगर उनका पूजन करना चाहते हैं तो पुष्प, धूप, वस्त्र आदि अर्पित करने के बाद आरती आदि करें, कथा आदि सुने। ये इस प्रकार से आप पूजन कीजिए। तुलसी बहुत ही प्रिय है तो इनके भोग में तुलसी का पत्ता ज़रूर अर्पित कीजिए।
विष्णु सहस्त्र नाम का, विष्णु चालीसा का, विष्णु स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए। व्रत करें तो निर्जल रहें, और नहीं तो फलाहार लेके एक वक्त कर सकते हैं, और नहीं तो कम से कम जब तक पूजा ना करें तब तक कुछ ना खाएं। हल्का चाय, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, अगर तबीयत खराब होती है तो आप ले लीजिए। इस रात को जागरण का बहुत महत्व होता है। एकादशी की रात में सोना नहीं चाहिए। श्री हरि का ध्यान करते हुए, उनका कीर्तन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा करके आपको पूरा दिन और रात व्यतीत करनी चाहिए। और अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है ये, और अगले दिन आपको व्रत का पारण ज़रूर करना चाहिए। बिना व्रत का पारण किए हुए व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता, इस बात का ध्यान रखें। तंत्र में बहुत सारे मंत्र ऐसे दिए गए हैं जो इस दिन आप विधिवत उपयोग करते हैं तो अथाह धन के मालिक बन सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे मंत्र जो पूजन करने के दौरान आप इनका उपाय करते हैं या इनका जप करते हैं तो ये इतने प्रभावशाली होते हैं कि इनको जपते ही कहते हैं कि मतलब अतिशयोक्ति है ये, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि पैसों की जैसे बारिश होने लगती है। इनका एक मात्र नियम है कि इन्हें एकांत में जप करना चाहिए, किसी को बताना नहीं है। या फिर आप तुलसी के सामने बैठ करके ये उपाय कर सकते हैं, घर के मंदिर में कर सकते हैं। दो तरह से आप कर सकते हैं। बस आपको हाथ में तुलसी के पत्ते लेने हैं, ज़्यादा नहीं, 2 पत्ते तुलसी के लेने हैं। धो करके आप स्वच्छ कर लीजिए तुलसी के पत्तों को। ध्यान रखें कटा फटा ना हो, तुलसी का पत्ता संपूर्ण होना चाहिए। और अगर आप उस दिन एकादशी के दिन, आप कल ये वीडियो सुन रहे हैं तो एकादशी के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। पहले से जो तोड़ के रखा हुआ है, तुलसी का पत्ता चढ़ाया हुआ है, उसी पत्ते से भी आप ये मनोकामना पूर्ति उपाय कर सकते हैं। हाथ में ले लीजिए, दाहिने हाथ में सभी लोग लें अपने अपने 2 तुलसी का पत्ता ले लीजिए, और फिर ये जो धन समृद्धि मंत्र बता रही हूँ ये आपको बोलना है। और तुलसी के सामने पहले आप दिया ज़रूर जला लें, ये आप ध्यान रखें। या भगवान के सामने कर रहे हैं तो वहाँ तो दीपक जलाएंगे ही। इसके बाद आप बोले ओम भूरिदा भूरी देहिनो माँ दभ्रम भूरिया भर भूरी घेदिंद्र तित्सासी, ओम भूरिदा त्यसी श्रुतः पुरुत्रा शूर वित्रहण आनो भजस्व राधसी। इस प्रकार से आपको इस मंत्र को बोलना है। ध्यान रखें तुलसी पे अगर कर रहे हैं तो जल नहीं चढ़ाना है, तोड़ना नहीं है तुलसी का पत्ता। और ओम ओम ऐसा करके आपको इस मंत्र को 27 बार या कम से कम 108 बार या 51 बार आपको ज़रूर बोलना है। आप देखेंगे इस मंत्र के जप से जहाँ एक और बुरी नज़र से बचाव होता है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, जीवन में सफलता प्राप्त होती है। और इस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए विष्णु स्तुति, विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम, भगवद गीता, जो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का नाम लेने के अलग अलग बहाने होते हैं, किसी भी तरह से उनसे आपको जुड़े रहना चाहिए। कुछ उपाय हैं जो आप इस दिन कर सकते हैं। एक है अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को साबुत पान का पत्ता चढ़ा सकते हैं। इसके बाद इन पान के पत्तों पर कुमकुम से श्रीम लिखें और अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से आपको धन प्राप्ति के योग बनते हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। इस दिन आप राधा कृष्ण के मंदिर भी जा सकते हैं। और अभी जन्माष्टमी का भाव आया, ऐसे भी नंद उत्सव चल रहा है, वहाँ जाइए आप राधा कृष्ण के मंदिर में पीले रंग के फूल अर्पित कीजिए और अपनी मनोकामना या अपने कष्ट को भगवान से विनती करें कि कष्ट आपके दूर करे, मनोकामना आपकी पूर्ण करे। इस प्रकार से आपको वहाँ पे पीले फूल चढ़ाकर अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। और पीले रंग के चंदन या केसर में गुलाब जल मिला करके अपने माथे पर टीका ज़रूर लगाना चाहिए। भगवान को भी चढ़ाइए। और नहीं हो छोटी सी एक चुटकी हल्दी का उपाय मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वो आप कर सकते हैं। ये करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होगी। और अगर आपके पास घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे आपको आज के दिन भगवान विष्णु का अभिषेक ज़रूर कराना चाहिए। कच्चा दूध हो, केसर हो, ये डालकर स्नान कराएं। इससे भी आपके वैवाहिक जीवन, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें उन्नति की प्राप्ति होती है। जो लोग के पास भी पीपल का वृक्ष है तो पीपल के पेड़ पर आपको जड़ में जल जरूर चढ़ाना चाहिए, उसके नीचे घी का दीपक जलाइए। यह आपके जीवन के कष्टों को समाप्त करता है। पीली चीज़ें अर्पित करें, पीली चीज़ों का भोग लगाएं, पीली चीज़ों का ही दान करें। 7 प्रकार के अनाज आज के दिन आप दान कर सकते हैं गरीबों को। इससे भी आपके परिवार में सुख शांति का वास होता है। ध्यान रखें इस दिन कुछ काम है जो आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अगर आपके घर में एकादशी आप मानते हैं तो घर पर प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन घर पे बिल्कुल ना बनाएं।
अगर आपके घर पर लड़ाई झगड़े होते हैं कि नहीं ये तो बनेगा, बाकी लोग नहीं मानते, सिर्फ आप मानते हैं, तो आप इस दिन फ्रूट्स आदि खा के अलग हटा करके अपना अलग से ध्यान पूजन कीजिए। आप भगवान के सामने उन चीज़ों का भोग ना लगाएं, ये बात का ध्यान रखें। सुबह शाम जब भी पूजा करेंगे घर में आप साफ़ सुथरे वस्त्र पहने, पूजा स्थल को साफ करके रखें, क्योंकि जहाँ पे सफाई होती है वहीं पे सुख शांति का वास होता है। घर में शांति का माहौल बना के रखें, कलह ना करें किसी भी चीज़ को लेकर के। पूजा शुरू करने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना चाहिए। इस दिन आप व्रत करें ना करें, आप एकादशी के दिन चावल खाना निषेध है, ये सभी को पता है। इस दिन चावल का सेवन करने से मनुष्य का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। इसलिए जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं, कम से कम अगर आप एकादशी तिथि को मानते हैं तो चावल का सेवन ना करें, गुस्सा ना करें, किसी से वाद विवाद ना करें। सिर्फ पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान का गुणगान करते हुए पूरा दिन बिताएं। ये नहीं कि खाली बैठे तो पति पत्नी आपस में गलत काम करें। शारीरिक संबंध इस दिन ना बनाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भगवान विष्णु का पूजन करते हुए भगवान विष्णु में फोकस करें, क्योंकि जहाँ ब्रह्मचर्य होता है वहीं पे भगवान की भक्ति में आदमी को मज़ा आता है। इसलिए ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से किसी का अपमान ना करें, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, चाहे आपस में पति पत्नी हो। महिलाओं का खासकर सम्मान करना चाहिए, महिलाओं को भी चाहिए अपने अपने पतियों का, अपने बच्चों का सम्मान करें, और इस तरह से आपको जीवन की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। मांस मदिरा आदि का सेवन भूल से भी ना करें, नहीं तो जीवन में परेशानियां आती है। सात्विकता से सात्विक भोजन करते हुए पूरा दिन व्यतीत करिए। और ध्यान रखें दोस्तों, झूठ ना बोलें, किसी का मन ना दुखाएं, पर निंदा ना करें। ये सभी बातों से मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ उल्टा बढ़ जाती है। आपको जो मैंने मंत्र बताया ये पैसे की मशीन की तरह काम करता है। एक बार जपने से ही कहा जाता है कि धन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो जो लोग भी आपके घर में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, कोई हर्ज नहीं है, ट्राई करके देखिए सच्चे दिल से, आस्था से, पूर्ण विश्वास के साथ एक बार इस मंत्र को आज से लेकर के 43 डेज तक लगातार शुरू करके रखिए। और नहीं तो कम से कम आज के दिन आप जप कीजिए दोस्तों। मैं आपको बताती हूँ कि आपके जीवन में सचमुच में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं अगर जीवन में काम के, पैसे के, तो वो रास्ते आपके खुलने लगेंगे। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। आपको आप सभी के लिए जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय विष्णु भगवान की।